अगर मशल पे गुस्सा है तो उस पर जाके निकालो ना। क्या कैरेक्टर है तुम्हारा? सुल्तान का प्लान कामयाब होना शुरू हो गया क्योंकि उसने मशल की तारीफें करके और उसके क्लोज होके असरा को जेलस करना शुरू कर दिया था। और असरा भी इस तरह की थोड़ी सी बेवकूफ़ लड़की दिखाई गई, बल्कि थोड़ी नहीं ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की दिखाई गई है कि इतनी जल्दी वो मशल से जेलस भी होना शुरू हो गई और उसके साथ साथ उसने मशल को खुद से दूर करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब जिस तरह से सुल्तान और मशल आपस में फ्री होते हैं, बातें वगैरह करते हैं, इसको देखकर थोड़ा सा लगता है कि जुनैद को भी ये चीज़ खटक रही है कुछ हद तक, लेकिन अभी उसने ये चीज़ बोली नहीं है और इतनी ज़्यादा ज़ाहिर नहीं की। लेकिन एक दो जगह कुछ सीन्स इस तरह के हैं कि उसके एक्सप्रेशंस को देखकर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि उसको ये दोनों की जो ज़्यादा क्लोजनेस है वो खटक रही है। अब एपिसोड 33 में असरा की जलसी पहुंच चुकी है अरूज पर और नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इस तरह का होने वाला है कि जिसके बाद असरा चली जाएगी सीधा का सीधा मशल से लड़ने के लिए। उसके साथ अच्छी खासी लड़ाई करेगी और लड़ाई में इतनी गलत बातें करेगी और इतने ज़्यादा गलत इल्ज़ामात लगाने वाली है वो मशल के ऊपर कि उसके बाद तो कन्फर्म है कि इन दोनों की दोस्ती टूटेगी ही टूटेगी, बल्कि हो सकता है कि कुछ हद तक इनके दरमियान दुश्मनी भी पैदा हो जाए। अच्छा, ये वाली जो सिचुएशन है इसमें जाहिर सी बात है कि सुल्तान का प्लान तो कामयाब होना शुरू हो गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता असरा भी अकेली होती जा रही है। अब जाहिर सी बात है जब वो लड़ाई करेगी मशल के साथ, उसके बाद जो एक उसकी इतनी अच्छी सहेली बनी थी वो एक बार फिर से उससे दूर हो जाएगी और कुछ हद तक अकेली हो जाएगी। उसका अकेलापन दूर करने के लिए हो सकता है कि कुछ दिनों तक हाला असरा के पास रहने के लिए आए, वहाँ पर कुछ बात वगैरह हो उनके दरमियान, और हो सकता है कि हाला उसको ये चीज़ क्लियर करे कि जो तुम्हारे और मशल के दरमियान मामला पेश आया है इस तरह से नहीं था होना चाहिए और ये चीज़ तुम्हें नहीं थी करनी चाहिए, या जो रियलिटी है सुल्तान की इसके पीछे जो उसकी हरकतें हैं वो उसको कुछ हद तक वो क्लियर करे और असरा की आंखें दोबारा से खुलें शायद। लेकिन अगर वो आंखें खुल भी जाती हैं तो जो नाराज़गी पैदा हो चुकी है और जो दुश्मनी पैदा हो चुकी होगी मशल के साथ असरा की, वो इतनी जल्दी ठीक होने वाली मुझे तो नज़र नहीं आती। इसलिए मेरे मुताबिक असरा जो भी करने वाली है अब नेक्स्ट एपिसोड में मशल के साथ, उससे असरा को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, ना कि मशल को। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अब मशल और असरा की अगर नाराज़गी होती है तो जाहिर सी बात है कि कहानी कुछ हद तक बोरिंग होगी और कुछ हिस्सा उसका ऐसा आएगा जो कि ज़रा ड्रैगिंग सी सिचुएशन होगी, तो उसको थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि जो नौफेल वाली साइड है वहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग होगा और कहानी एक बार दोबारा से बूस्टअप होगी। ऐसा नहीं है कि इस बीच में सब कुछ बोरिंग होगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो होती है वो थोड़ी सी बोरिंग होने वाली है। बाकी साथ साथ जो सुल्तान का कैरेक्टर है वो तो इस तरह का कुछ ना कुछ करता रहेगा, उससे कुछ ना कुछ ऐसा करवाया जाता रहेगा कि वो हम सबको एंटरटेन कर सके। बहरहाल जी, एपिसोड 33 और इससे पहले के कुछ एपिसोड्स में जो 3 लोग सबसे ज़्यादा छाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने का जिनको मौका मिल रहा है, उनमें से किस कैरेक्टर को आप पसंद करते हैं, सुल्तान, मशल या असरा? और इन तीनों में से कौन सा कैरेक्टर अगर कहानी से निकाल दिया जाए तो कहानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? इस हवाले से मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर मैं एपिसोड 33 की बात करूँ तो मुझे बड़ा बेहतरीन लगा, मज़ेदार था। आगे के कुछ एपिसोड्स पे मुझे डाउट है कि वो अच्छे हो ना हो, लेकिन देखने के बाद ही अंदाज़ा होगा कि किस तरफ जाती है मज़ीद कहानी। अगर मैं एपिसोड 33 को रेट करूं तो मेरे हिसाब से इसके बनते हैं जनाब 7.8। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।